हम इस वक्त गुवाहाटी में एक नीट परीक्षा में एक छात्र जिनको कि नीट में रैंकिंग मिला है उनके साथ हैं कौस्तभ मेधी। कौस्तभ, आप स्कूल के टॉपर रहे हैं, आपका स्कूल सीबीएसई में था 10वीं कक्षा में और 12वीं कक्षा में आपने अच्छा रिजल्ट किया। मगर इस बार जब नीट का अब ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो एक स्टूडेंट जो अब आपके पास एक मार्क्स है, रैंकिंग है, आप लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या सिचुएशन में आपकी मेंटल स्टेट क्या है? आई थिंक कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, सो बोर्ड एग्ज़ाम्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली रिडंडेंट, कि लोग अभी बोर्ड देना ही नहीं चाह रहे। दे आर अपियरिंग फॉर बोर्ड्स जस्ट बिकॉज दे नीड टू। सो उनका फोकस मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में ही है। और अभी जैसी सिचुएशन बनी हुई है इंडिया में, पीपल आर अनहैप्पी विद द रिजल्ट्स, दे आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट इट। आई थिंक कि ये बहुत ही डिफ़िकल्टी का माहौल है, क्योंकि अगर आप एक ऐसी एजेंसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं जो कि इतने सारे बच्चों के फ्यूचर को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है यहाँ पर। Also, talking about your own experience, what was your experience while giving the NEET examinations? Were you completely satisfied with the way the exams were conducted when you appeared for the exams? अगर मैं अपने पर्सनल मतलब प्रिपरेशन को देखूँ, इट वॉज नॉट वेरी अप टू द मार्क, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने गया, सो आई थिंक कि और इम्प्रूव हो सकता था जो सिचुएशंस मुझे प्रोवाइड किए गए। और आई थिंक कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि लगती है कि सही है, पर मेरे हिसाब से वो गलत है। जैसे कि आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं और बीच में आपको आके अटेंडेंस शीट पकड़ा देते हैं कि आप यहाँ साइन कीजिए, अपना OMR का नंबर सर्कल कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। और एग्ज़ाम के पहले भी जब आप एडमिट कार्ड या ड्रेस कोड वगैरह के लिए मतलब टेंस्ड होते हैं, जबकि आपको नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम के 5 दिन पहले आप सिर्फ रिवीजन में ध्यान देना चाहते हैं, पर आपके दिमाग में ये सब चीज़ें घुसा दी जाती है कि एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, एडमिट कार्ड आ गया तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा। और आपके जहन में ये भी बात होती है कि ड्रेस क्या पहने, क्या ये कपड़ा अलाउड होगा या नहीं होगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्प्रूव हो सकती हैं। और आपने you were telling me that some of you faced in problems in terms of the time that was allowed, that there was some sort of discrepancies it was reported in terms of different centers giving times. There were some centers you were pointing out that were not allowing the enough time for the students. देखिए 3 hours 20 minutes का टाइम हमें दिया जाता है एग्ज़ाम लिखने के लिए। सो आई थिंक 20 मिनट्स को अगर मैं साइड कर दूँ कि ये चलिए ये इन्होंने दिया है कि ये फिल कर ले, वो कर ले, पर वो जो 3 hours 20 मिनट्स है, कहीं कहीं वो भी ढंग से नहीं मिल रहे, क्योंकि उसमें भी आपका 5 मिनट लॉस जा रहा है, क्योंकि पेपर देर से दे रहे हैं, आपको विल करना होता है OMR, फिर आपको क्वेश्चंस पढ़ने भी होते हैं, पढ़ के आपको ध्यान दे के आपको लिखना पड़ता है। सो एज अ फर्स्ट टाइमर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सब कुछ मैनेज करना। ये आपको कोई भी बोलेगा कि नीट इज़ अ गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट, नीट इज़ अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, पर वो जो टाइम मैनेजमेंट का बात मैं सोच के गया था कि ये 3 घंटे 20 मिनट में ऐसे करूँगा, ऐसे फिल करूँगा, वो करूँगा, वो तो मुझे मिले नहीं। सो इट वॉज डिफ़िकल्ट। लेकिन थैंकफुली मेरा इतना भी टाइम नहीं गया था कि मैं लिख ही ना पाऊँ। इट वॉज बहुत कम टाइम लॉस हुआ मेरा। बट आई थिंक कि बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरे से ज़्यादा टाइम लॉस हुआ होगा, उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। सो दैट्स द थिंग, यू नो। तो वो दैट इज़ वाई पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, कि उन लोगों का भी टाइम लॉस हुआ लेकिन उनको कोई ग्रेस नहीं मिला। एंड मोस्टली पीपल आर सैड कि वो सेंटर की गलती थी कि सेंटर ने ऐसे किया। सो NTA को ग्रेस मार्क्स देने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। सो वही। What do students by and large now want, now that it is under investigation as well? There's a court case, but what is the overall thing that the student want from the government now? So I think कि most people want re-NEET, that is NEET 2024 to be conducted again. But I also think that will be really unfair to those who studied hard and brought 650 and 700 by their own hard work, not any grace marks, nothing. I think it will be quite unfair to those, but it will also be
fair to those people who weren't given equal opportunities as them. So personally, I believe that improving the circumstances in which we give the exam is what I'll demand. And I also think that the board exams can also be given some importance, because if we are appearing for them, then you can give them some importance. After all, a good student will be able to do good in every field, be it NEET or boards or any other exam like JEE or CUET. So I believe, and even some of my friends say, that NTA should be responsible towards us. This time there are many people questioning its efficiency. मुझे लगता है कि अगर NTA या गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को ऐसा फील कराती है कि वो लोग इम्पोर्टेंट हैं, उन लोगों का भविष्य इम्पोर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स भी हार्डवर्क करेंगे. कि स्टूडेंट्स हार्डवर्क नहीं करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता. तो अगले साल मैं ये चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाए वो स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए कराए जाए, कि उनको एडमिट कार्ड टाइम से मिले, उनका समय लॉस ना हो, उनको हर चीज़ ऐसी दी जाए कि उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए. अगर फिर कोई अच्छा नहीं कर रहा तो वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, वो फिर से ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि उनको विश्वास होगा कि हाँ मैं ड्रॉप ले सकता हूँ. और आई थिंक द लास्ट डिमांड वुड बी कि फिर से ऐसी हरकतें ना हो जैसे ग्रेस मार्क्स या पेपर लीक. तो आई वांट कि उन हायर अप्स में ईगो ना हो. अगर पेपर लीक हो रहा है, आई थिंक दे शुड एक्सेप्ट इट कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तो वी विल टेक द प्रॉपर मेजर्स. So there you are, this student from Guwahati, clearly reflecting the emotions of the students who have appeared NEET exams. They want clarity from the NTA. They want that the government, the NTA, should take responsibility of these exams, because their aspirations, their dreams are dependent on this entrance examination. In Guwahati with camera person Sanjay Chakravarti, Ratnadeep Chaudhary, Fine TV.